हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ए शेप वाली कुर्ती की कटिंग किस तरीके से करते हैं। और मुझे किसी ने कमेंट किया था कि स्केल से फिटिंग के निशान किस तरीके से लगाते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं। तो आज मैं यही क्लियर करने वाली हूँ कि स्केल से ए शेप की कुर्ती की कटिंग किस तरीके से करनी है और स्केल से किस तरह हर सूट पर हम अपनी फिटिंग के निशान लगा सकते हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि जिस कुर्ती की आज मैं कटिंग कर रही हूँ, ये मेरे पास सिलाई के लिए नहीं आई है। ये मेरी अपनी खुद की कुर्ती है जिसकी कटिंग आज मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो गाइस, जो इसके ऊपर प्रिंट है वो कुछ इस तरीके से प्रिंट है कि अगर हम इसको डबल फोल्ड कर रहे हैं तो जो इसका दामन वाला डिजाइन है वो दोनों एक साइड नहीं आ रहा है। मतलब एक तरफ गोलाई की साइड आ रहा है और एक तरफ खुली साइड। तो पहले इसकी कटिंग करने के लिए हमें इसको पहले बीच में से काट लेना है, क्योंकि जो हमारा डिजाइन है उसको फिर हमें दोनों को बराबर रखकर ही इसकी कटिंग करनी है। जो प्रिंटेड कुर्ती होती हैं उनमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि हमें उनको पहले काट कर अलग कर लेना होता है। उनके दो पीस करने के बाद ही हम डिजाइन से डिजाइन मिलाकर कटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। तो देखिए, ये इस तरह का डिजाइन है इसके ऊपर। तो मैंने इसको बीच में से काट कर इसके दो पीस अलग कर लिए हैं और अब इस तरह से कपड़े को काट कर अलग करने के बाद कपड़े को बीच में से फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करते हुए जो इस तरह की प्रिंटेड कुर्ती होती है, अगर प्लेन कपड़ा होता है तो इस बात का ध्यान रखना नहीं पड़ता है, पर जो प्रिंटेड कुर्ती होती है उसमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारा डिजाइन है वो बिल्कुल बीच में आना चाहिए। मतलब कोई भी डिजाइन का फूल पत्ती या मतलब निशान वगैरह इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से बिल्कुल सेंटर में मिलाते हुए मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब जो इसका दूसरा पीस है उसको भी बिल्कुल डिजाइन से डिजाइन मिलाते हुए इस पीस के ऊपर रख लेना है। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करने के बाद जो इस तरह धागे निकले रहते हैं हमारे साइड में, उनको एकसार कर लेना होता है। सभी धागे इस तरह से काटने के बाद अगर हमारा आड़ा तिरछा कपड़ा होता है तो हमें उसको एकसार कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम कपड़े को बिल्कुल एकसार कर लेते हैं दोनों तरफ से कटिंग करने के बाद, तो हमारी कटिंग अच्छे से हो पाती है। तो देखिए, इधर की साइड इसका कपड़ा थोड़ा ऊंचा नीचा हो रहा था, तो इस तरह से एक सीधा निशान लगा लेना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसका आड़ा तिरछा उसको काट कर अलग कर देना है। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि सिस्टर, स्केल से सूट की फिटिंग के निशान किस तरीके से लगाते हैं। तो मैं आज पूरी कोशिश करूंगी उन्हें ये वाली बात समझाने की कि हम स्केल से अपनी फिटिंग और कटिंग के निशान किस तरीके से लगा सकते हैं। तो देखिए, एक्स्ट्रा कपड़ा काट कर मैंने अलग कर दिया है और ये कपड़ा मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है। जो मैंने दो पीस काटे थे उन्हें दोनों को ही मैंने फोल्ड करके बिछा लिया है और ये 4 पीस हो गए हैं। और ये खुली साइड हमें इधर रखना है और बंद वाली साइड अपनी तरफ रखनी है। कटिंग के निशान लगाने से पहले सबसे पहले हमें अपनी लंबाई नाप लेनी चाहिए कमीज की, कि हमें कितनी लंबाई रखनी है। मैं इसकी फुल लंबाई रखूंगी। और अगर आपको इस तरह से कपड़े कटिंग करते हुए अगर नीचे बॉर्डर होता है और ऊपर की तरफ कपड़े पे मतलब गला वगैरह नहीं होता है तो आप ऊपर से उसको काट कर अलग कर सकते हैं, पर इस तरह के बॉर्डर वाले सूट हम नीचे से नहीं काटते हैं। तो देखिए, मैंने पहले तीरे का निशान लगाया है और अब मैं निशान लगा रही हूँ मोंडे का, जो कि 7 इंच रखूंगी मैं। और एक 7 इंच का निशान मैंने गोल तरफ लगाया है और अब मैं एक निशान लगाऊंगी 14.5 इंच पर, क्योंकि यहाँ पर मेरी कमर का निशान आ जाएगा और एक निशान 14.5 इंच पर इधर लगाना है। और इस तरह से ये निशान लगाने के बाद स्केल से इन निशानों को सीधा कर देना है इस तरह से। इन दोनों निशान को इस तरह से सीधा कर लेने के बाद अब हम इस पर फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो देखिए, इस मेरी कमीज की चेस्ट आएगी वो आएगी 10 इंच पर, क्योंकि मेरी कमीज की चेस्ट है 20 इंच, तो उसका हाफ इंच निशान लगा दिया है मैंने 10 इंच पर। और कमर आएगी 17 इंच पर, तो एक निशान लगाना है मुझे 8.5 इंच पर। ये निशान आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से लगा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से दोनों निशान लगाने के बाद इस पर मैं हिप के निशान नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये ए शेप की कुर्ती है। ए शेप की कुर्ती में हिप के निशान नहीं लगाते हैं। तो नीचे से मुझे फुल घेर चाहिए, तो पहले हमें नीचे से घेरे के निशान लगा लेने हैं इस तरह से। और अब मैं आपको बताऊंगी कि स्केल से हम किस तरीके से फिटिंग के निशान लगाते हैं।
तो देखिए जो स्केल की हमारी गोलाई वाली साइड होती है उसे हमें खुली इधर की साइड रखना है, जिधर की साइड खुला कपड़ा है, और इस तरह से एक निशान लगा देना है। तो देखिए ये ए शेप की कुर्ती थी तो इसलिए कमर के ही निशान पर मैंने सीधे वाले स्केल से निशान लगाया है। अगर ये हिप वाली कमीज होती तो चेस्ट के पास और हिप तक हमें इस वाले स्केल से निशान लगाना है जिससे मैं अब लगाया है, क्योंकि पर इसमें हिप के निशान नहीं है तो हमें दोबारा से सीधे वाले स्केल से इस तरह से निशान लगा देने हैं नीचे तक। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि जो हमारा गोलाई वाला स्केल होता है एक सीधा होता है और एक राउंड में होता है, हमें फिटिंग के निशान उससे लगाने होते हैं। तो देखिए मोंढे के पास 1 इंच का निशान लगाना है इस तरह से तिरछा, और उस पर गोलाई देनी है इस तरह से फिटिंग के निशान तक, देखिए। और मोंढे के पास निशान लगाने के बाद ये जो हमारे घेरे वाली साइड है, हमें यहाँ पर एक निशान लगाना है 2.5 इंच पर इस तरह से, और हमें यहाँ पर इस तरह गोलाई दे देनी है, क्योंकि ये हमारा जो कोना निकल जाएगा, क्योंकि ए शेप की कुर्ती है तो हम इसको इस तरह से कट कर देंगे यहाँ से। और इस तरह से सभी निशान लगाने के बाद अब यहाँ से कंधों के पास ½ इंच का निशान लगाना है, और जितने हम गले की ब्रॉड रखते हैं, मेरे गले की ब्रॉड रहेगी 2.5 इंच, तो एक 2.5 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। 5 इंच रहेगी मतलब उसका हाफ 2.5 इंच, और इस तरह से इस निशान को तिरछा कर देना है। यहाँ से ½ इंच की कटिंग करनी जरूरी होती है। तो सभी निशान लगकर कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हमने निशान लगाए हैं उसी के हमें ऊपर हमें कुर्ती की कटिंग कर देनी है इस तरह से। इस कुर्ती के ऊपर ना डिजाइनिंग कुछ इस तरीके की है, प्रिंट कुछ इस तरीके का है इसके ऊपर, कि अगर हम इसमें सिंपल कमीज भी बनाते ना तो भी हमें इसी तरह से रखना पड़ता, क्योंकि इसका जो दामन का सेंटर बिठाना था तो इसी तरह से हमें इसकी कटिंग करनी थी, तो हमारी आस्तीन में जोड़ आ जाता फिर भी, चाहे ए शेप की कुर्ती होती या नहीं होती। क्योंकि देखिए इसी तरह से फोल्ड करना था, बस हमें नीचे से ए शेप नहीं लेना था, ऊपर से तो कटिंग इसी तरीके से होनी थी, फिर भी हमारी आस्तीन में इसमें जोड़ ही आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, जोड़ वाली बाजू अक्सर बनानी पड़ जाती हैं जब कोई इस तरह का कपड़ा होता है। तो बस मैंने यही सोचा कि सिंपल कुर्ती में भी आस्तीन में जोड़ आना है तो क्यों ना ए शेप की कुर्ती बनाई जाए। तो देखिए अब ये जो मैंने घेरे की साइड 2.5 इंच का निशान लगाया था उसको इस तरह से गोलाई देते हुए काट देना है। इस तरह से ना हमारे घेरे वाले साइड थोड़ी गोलाई आ जाती है। और ये जो हमने ऊपर कंधों के पास निशान लगाया था ½ इंच का तिरछा, उसको भी इस तरह से काट देना है, और दोनों ही पीस में सेंटर में कट लगाना है इस तरह से। प्रिंटेड कुर्ती को हम इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं कि दोनों ही पीस को ऊपर नीचे रखकर एक साथ हम दोनों पीस की कटिंग हो सकती है इस तरह से। तो देखिए बैक वाले पीस को अलग रख देना है, और जो फ्रंट वाला पीस है उसके ऊपर हमें अभी एक निशान और लगाना है, मैं आपको अभी बताऊंगी। तो देखिए जी ये मेरा फ्रंट वाला पीस है, और इसके ना मुझे मोंढे पर कटिंग करनी है। तो इस तरह से इसको कपड़े को एक सार करना है, और अब मुझे फ्रंट का निशान लगाना है फ्रंट वाले पीस के ऊपर। तो सबसे पहले मैं एक निशान यहाँ पर लगाऊंगी 6.5 इंच का, ½ इंच थोड़ा परे को लेकर, और इस तरह से ये निशान तिरछा लगा देना है ऊपर मोंढे वाले निशान से, जो हमारे कंधे के पास निशान है इस तरह से। और ये वाला निशान लगाने के बाद हमें इंची टेप से फिर से एक निशान लगाना है 1 इंच का तिरछा इस तरह से, और हमें फिर से गोलाई दे देनी है। तो देख सकते हैं आप, ये हमारी 1 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा था फ्रंट वाले पीस पे, तो उसको हमें काट कर इस तरह से अलग कर देना है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए फ्रंट पीस की भी कटिंग हो चुकी है, बैक और फ्रंट दोनों ही पीस की कटिंग हो चुकी है। अब आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो देखनी है या नहीं। अगर आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके साथ इसकी स्टिचिंग की भी वीडियो शेयर कर दूंगी। तो देखिए इस तरह से दोनों ही पीस कटकर तैयार हो चुके हैं। जब इस तरह की कोई ए शेप वाली कुर्ती हम कटिंग करते हैं तो हम उसमें बीच में कट भी लगा सकते हैं, पर इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से था कि इसमें बीच में कट नहीं लगा सकते थे, बीच वाला डिजाइन नहीं बना सकते थे इस तरह से। देखिए क्योंकि इसके ऊपर ये दामन पर गोल गोल डिजाइन है, अगर हम यहाँ पर कट वाली कुर्ती बनाते तो ये डिजाइन थोड़ा इधर उधर हो जाता। तो देखिए कटने के बाद ये कुर्ती कुछ इस तरीके से नजर आ रही है।
आज मैं कटिंग की वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज मुझे दिन में 2 सूट तैयार करके देने थे, तो मैं पहले उन कपड़ों को मैंने तैयार करके दिया है। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि जो कपड़े जिस कस्टमर जिस टाइम पर मांगता है उसी टाइम पर कपड़े देने चाहिए। तो बस मुझे दिन में टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने का, ना कटिंग की और ना स्टिचिंग की। तो जो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, अभी मैं रात में शूट कर रही हूँ वीडियो, क्योंकि दिन में आज मैं बहुत ज्यादा बिजी थी। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जब हम अब इस कुर्ती की आस्तीन बनाएंगे तो उसमें जोड़ आएगा। ये 4 पीस हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर हमारा एक जोड़ आएगा आस्तीन पर। तो हमें जोड़ वाली ही आस्तीन बनानी है, क्योंकि इसका प्रिंट कुछ इस तरह था, इसी तरह से इसमें आस्तीन निकलती। तो देखिए, आस्तीन की लंबाई 17 इंच है, तो 2 इंच हमें एक्स्ट्रा ले लेना है फोल्ड करने के लिए और ऊपर आस्तीन जोड़ने के लिए। तो 17 इंच पर एक निशान लगाना है और एक निशान नीचे 2 इंच पर लगाना है। और इसी तरह से एक निशान हमें इधर भी लगाना है, एक 17 पर और एक 19 पर। और ये दोनों निशान मिला देने हैं इस तरह से। इस तरह दोनों निशान मिलाने के बाद अब हम यहाँ पर अपनी मोहरी का निशान लगाएंगे। पर जो हमारा सिलाई वाला कपड़ा है, पहले हमें एक निशान वहां लगाना है और उस निशान को छोड़ते हुए हमें अपनी मोहरी के निशान लगाना है 5 इंच पर। और मोंढे का निशान हमें जो हमारी चेस्ट का चौथाई हिस्सा होता है उसका एक निशान लगाना है यहाँ पर। और स्केल से इन निशानों को इस तरीके से मिला देना है। ये निशान हमारा फिटिंग का हो जाएगा और एक निशान हमें एक्स्ट्रा कपड़े के लिए लगा देना है इस तरह। और फिर हमें इस मोंढे की शेप दे देनी है इस तरह से गोलाई देते हुए। और अब इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग हमें जो हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया था उसी के ऊपर करनी है, और जो साइड में भी हमने एक्स्ट्रा निशान लगाए हैं कटिंग उसी के ऊपर करनी है इस तरह से। जैसे जैसे हमने निशान लगाए थे उसी निशान के ऊपर कटिंग करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।